दोस्तों, ज्ञानम ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग को लुसेंट समान विज्ञान से भौतिक विज्ञान का जो है हम लोग चैप्टर वाइज जो है आपको रिवीजन बुक से करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं लुसेंट से होगा। ठीक है। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान जो है आपको साइंस जो है क्या है, शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुआ है। किससे हुआ है? सिंटिया से। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सिंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान या जानना। ज्ञान या अर्थात हमारे इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान की दो मुख्य शाखाएं। कितने हैं? दो मुख्य शाखाएं, जिसमें कि पहला है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा है भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत जो है सबसे पहले भौतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के भी दो भाग है। प्राकृतिक विज्ञान के भी कितने भाग हैं? दो भाग। प्राकृतिक विज्ञान के दो भाग हैं। कौन कौन? वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। भौतिक विज्ञान के भी दो भाग हैं, भौतिकी और रसायन। यानी कि ओवरऑल अगर कहा जाए तो विज्ञान जो है, विज्ञान दो भाग में बांटा गया है, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान में। और प्राकृतिक विज्ञान को भी दो भाग में बांटा गया है, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में। एवं भौतिक विज्ञान को दो भाग में, भौतिकी और रसायन में बांटा गया। तो अब आता है भौतिकी, जिसको फिजिक्स। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को 8 भाग में बांटा गया: यांत्रिकी, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत चुंबकत्व, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी एवं इलेक्ट्रॉनिकी। यानी कि अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिकी को 8 भाग में बांटा गया है। ठीक है। तो अब चलते हैं यांत्रिकी पे। यांत्रिकी जिसके अंदर मापन होता है। इसमें राशि, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके, उसे राशि कहा जाता है। और जैसे जनसंख्या, आयु, वस्तु का भार, मेज की लंबाई, ये सब राशि, उसका माप जो होता है। भौतिक राशियाँ, भौतिकी के नियमों को जिन राशियों के पदों में व्यक्त किया उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे वस्तु का द्रव्यमान भौतिक राशि, लंबाई, बल, चाल, दूरी, विद्युत धारा, घनत्व इत्यादि, ये सब क्या है? भौतिक राशि है। भौतिक राशि दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भौतिक राशि? दो होती है। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं: अदिश राशि और सदिश राशि। तो अदिश राशि वैसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। यानी कि सिर्फ परिमाण होता है लेकिन दिशा जो है नहीं होता है, उन्हें अदिश कहा जाए। अदिश, इसमें आप आराम से देख सकते हैं, जैसे कि अदिश होता है, अदिश यानी कि दिशा नहीं। जब दिशा नहीं होगा तो परिमाण भी नहीं होगा। परिमाण होगा, दिशा नहीं, परिमाण होगा। ठीक है। यानी कि अदिश राशि वैसी भौतिक राशि को कहेंगे जिसके पास परिमाण तो होता है लेकिन दिशा यानी कि डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि सदिश राशि का उदाहरण आपको है द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य इत्यादि।
सदिश राशि। तो सदिश राशि वैसी भौतिक राशि को कहेंगे जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, यानी कि परिमाण तो होगा ही लेकिन उसके साथ में प्लस दिशा भी होगा। अगर परिमाण के साथ साथ दिशा होता है तो उन्हें हम सदिश राशि कहेंगे। क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। ठीक है। तो सदिश राशि का उदाहरण एग्जाम्पल कहा जाए तो एग्जाम्पल में तो वेग, विस्थापन, बल रेखा, यह है एग्जाम्पल सदिश राशि का। वेग, विस्थापन, वेग, विस्थापन, उसके बाद बल, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, कोणीय वेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, विद्युत तीव्रता, विद्युत धारा घनत्व, विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुवण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता आदि। तो हो गया सदिश और अदिश। अब चलते माप के मात्रक या इकाई, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। क्या है? यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। किसी राशि के मापन के निर्देश मानों को मात्रक कहते हैं, अर्थात किसी भी राशि की माप करने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक मान लिया जाता है और उसे कोई नाम दे दिया, इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। किसी दी हुई राशि की उसके मात्रक से तुलना करने की क्रिया को मापन कहते हैं। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक। अब चलते हैं मूल मात्रक या इकाई, फंडामेंटल यूनिट्स। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानक से स्वतंत्र होते हैं या नोट करने योग्य है, जो कि अन्य मानक से स्वतंत्र होते हैं, उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि लंबाई, समय, द्रव्यमान के मात्रक क्रमशः, इस सब का मात्रक जो है क्रमशः मीटर होता है, सेकेंड और किलोग्राम। यानी कि लंबाई का मीटर, लंबाई का मीटर, समय टाइम का सेकेंड, उसके द्रव्यमान यानी कि मास, मास का केजी। ये सब इसका क्या है? मात्रक है, जो कि मूल मात्रक के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आएगा? मूल मात्रक के अंतर्गत। तो अब चलते हैं व्युत्पन्न मात्रक या व्युत्पन्न इकाई के बारे में देखते हैं। व्युत्पन्न मात्रक या डिराइव यूनिट, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक, सबसे पहली बात ये समझने वाली बात है कि व्युत्पन्न मात्रक वैसा मात्रक होता है जो कि मूल मात्रक पर डिपेंड होता है, यानी कि उस पर ही स्थित। किसी भी भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल इकाइयाँ, अधिक मूल इकाई व्यक्त किया जाता है तो उसे व्युत्पन्न इकाई कहते हैं। जैसे बल, दाब, कार्य, विभव के लिए क्रम से बल के लिए न्यूटन होता है, दाब के लिए पास्कल होता है और विभव के लिए जूल एवं बोल्ट जूल बोल्ट व्युत्पन्न मात्रक का उदाहरण है। मात्रक पद्धतियाँ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। भौतिक राशि के मापन के लिए निम्नलिखित चार पद्धतियाँ होती हैं। भौतिक राशि को जो व्यक्त करते हैं उसके व्यक्त करने के लिए चार प्रकार की प्रचलित है मापन सिस्टम। क्या सब होता है? सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम। ये चार प्रकार का मात्रक प्रचलित है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे नोटेबल बात है कि सीजीएस पद्धति में, इस पद्धति में सीजीएस, सी सेंटीमीटर, सी से सेंटीमीटर, जी ग्राम और एस सेकेंड, इसको बोला सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है।
अब चलते हैं सीजीएस। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड होता है, ग्राम और सेकेंड होते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड या सीजीएस पद्धति कहते हैं। इसे फ्रेंच पद्धति भी कह सकते हैं, फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। अब चलते हैं एफपीएस पद्धति में। तो एफपीएस पद्धति जो है, एफ मतलब होता है फुट, एफ से फुट, पी से पाउंड और एस से सेकेंड सिस्टम, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। और इसे ब्रिटिश पद्धति भी कहा जाता है। यानी कि एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। और जबकि एफपीएस को ब्रिटिश सिस्टम कहा जाता है, जबकि सीजीएस को जो है, सीजीएस को फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति भी कहा जाता है। सीजीएस को फ्रेंच या मीट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है। तो अब आगे चलते एमकेएस सिस्टम। एमके यानी कि मास, एमकेएस यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड सिस्टम। इस पद्धति में लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक मीटर, किलोग्राम और सेकेंड होते हैं। अब उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट 1960 ईस्वी में। एसआई सिस्टम 1960 में आया। अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के आधार पर एसआई को स्वीकार किया गया, जिसका पूरा डी सिस्टम, इसका पूरा नाम है डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट, नेशनल डी यूनिट कहा जाता है। वास्तव में यह पद्धति एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप एवं परिवर्धित, इम्प्रूव एंड एक्सटेंडेड रूप है। आजकल इसी पद्धति का प्रयोग किया। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक है। कितने हैं? 7 मूल मात्रक है और 2 संपूरक मात्रक है। यानी कि एसआई सिस्टम में 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक। एसआई के 7 मूल मात्रक निम्न प्रकार, जिसमें कि पहला है लंबाई, लेंथ। लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर, एसआई में लंबाई का मूल मात्रक मीटर होता है। और 1 मीटर दूरी है, जिसे प्रकाश निर्वात में 3 लाख, लगभग इसको 3 लाख सेकेंड बोल से 1/3 लाख, यानी कि निर्वात में तय की गई प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड, प्रकाश की निर्वात में चाल ही होता है। उसका द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है? किलोग्राम। फ्रांस के सेवरिस, द्रव्यमान को जो है फ्रांस के सेवरिस नामक स्थान पर मापतौल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम, IBWM, ये नोट करने वाली बात है कि अगर कहीं पूछ दिया गया IBWM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट में सुरक्षित रखे प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु। क्या होता है? प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु के बने हुए बेलन के द्रव्यमान को मानक किलोग्राम कहते हैं। इससे संकेत में किग्रा यानी कि केजी लिखते हैं। उसके बाद तीसरा होता है समय। समय का मूल मात्रक सेकेंड, यानी सेकेंड, जो कि सीजियम 133 परमाणु की मूल अवस्था के 2 निश्चित ऊर्जा स्तरों हाइपरफाइन लेवल के बीच संक्रमण से उत्पन्न विकिरण के लगभग 9 अरब आवर्तकालों की अवधि को 1 सेकेंड कहते हैं। 9 अरब को 1 सेकेंड। उसके बाद फिर आते हैं कि संक्रमण कहते हैं। आइंस्टीन अपने प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत, आइंस्टीन जो है अपने प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समय को चतुर्थ बीमा के रूप में प्रयुक्त किया था। समय को आइंस्टीन अपने प्रसिद्ध सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में समय को चतुर्थ बीमा के रूप में प्रयुक्त किया था। क्या उसका आता है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है। यदि 2 लंबे और पतले तारों को निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखा जाए और उनमें ऐसे परिमाण की समान विद्युत धारा प्रभावित करे,
जिससे तारों के बीच प्रति मीटर की लंबाई 2 × 10⁻⁻⁻⁷ न्यूटन का बल लगने लगे। तो विद्युत धारा के उस परिमाण को 1 एम्पियर कहा जाता है, और जिसे कि 1 एम्पियर कहा जाता है। एक इसका प्रति एम्पियर को ए में लिखा जाता है, एम्पियर को ए से डेनोट किया जाता है। ठीक है, तो आज जो है आपको चार एसआई सिस्टम तक ही बताया गया, और अगले के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में दिखाया जाएगा। थैंक यू, गुड बाय।